चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आरएसएस के गढ़ नागपुर में कांग्रेस ने भरी हुंकार। पार्टी के 139वें स्थापना दिवस पर विशाल रैली का किया आयोजन। इस मौके पर राहुल, प्रियंका खड़गे समेत लाखों कार्यकर्ता जुटे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। हम जनशक्ति, लोक शक्ति की बात करते हैं और वो ऊपर से ऑर्डर चलाने की। घने कोहरे की चपेट में पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान समेत उत्तरी भारत के कई राज्य। इस वजह से उत्तर भारत से होकर गुजरने वाली 25 से अधिक ट्रेनें लेट। इसके अलावा दिल्ली में लो विजिबिलिटी की वजह से 134 फ्लाइट्स भी हुई प्रभावित। 55 गाड़ियां टकराई, 8 लोगों की मौत। हवा भी सांस लेने के लायक नहीं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में पीएम मोदी, सीएम योगी समेत 5 लोग रहेंगे मौजूद। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर के मुख्य पुजारी भी शामिल। पीएम मोदी रामलला को आईने में दिखाएंगे चेहरा। लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा ने ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा। कहा, अगर ईवीएम में गड़बड़ी को ठीक नहीं किया गया तो भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 450 से अधिक सीटें जीत सकती है। फर्जी लोन और सट्टेबाजी एप्स के खिलाफ एक्शन में मोदी सरकार। विज्ञापन पर भी लगेगी रोक। केंद्रीय आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने इसके अलावा रिजर्व बैंक को एप्स के लिए नई केवाईसी गाइडलाइंस जारी करने के लिए भी कहा। अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र के मार्ग में अब नहीं मिलेगी शराब बिक्री पर लगी रोक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला। भारतीय नौसेना ने सर्विलांस विमान P-81C गार्डियन ड्रोन समेत 5 वॉरशिप किए तैनात। अरब सागर में हमले के बाद इंडियन नेवी ने बढ़ाई चौकसी। केंद्र सरकार ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली की झांकी को नहीं दी अनुमति। आम आदमी पार्टी बोली, ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण। मोदी सरकार आपकी सरकार को लेकर दुर्भावना से कर रही काम। हरियाणा में जमीन खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किल। ईडी की चार्जशीट में पहली बार कांग्रेस महासचिव का आया नाम। आम आदमी पार्टी बोले, ईडी लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर रही कार्रवाई। रामलला की आंखों में काजल लगाएंगे पीएम मोदी। पहनाए जाएंगे सोने के वस्त्र। अयोध्या में 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, बीजेपी सीएए के नाम पर लोगों को कर रही गुमराह, राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रही इस्तेमाल। कोविड-19 के नए वेरिएंट ने दिल्ली में दी दस्तक। महिला में हुई JN.1 की पुष्टि। वहीं देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 652 नए मामले आए सामने। इस दौरान 6 लोगों की हुई मौत। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे से बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इनकार। कहा, जेडीयू की बैठक सामान्य। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, नीतीश लालू के चक्रव्यूह में फंसे अब कुछ दिन के सीएम। भारत लाया जाएगा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से की मोस्ट वांटेड आतंकी के प्रत्यार्पण की मांग। भारतीय कुश्ती संघ के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह बोले, हमें एडहॉक कमेटी मंजूर नहीं, कानूनी सलाह लेंगे, कोर्ट जाने के दिए संकेत। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिली रूसी राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी को रूस आने का दिया न्योता। कहा, उनसे यूक्रेन जंग के समाधान पर चर्चा करूंगा। राम मंदिर में नहीं होगी मां सीता की मूर्ति। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले, 4000 मजदूर 24 घंटे कर रहे काम। मंदिर निर्माण में लोहे का नहीं किया गया इस्तेमाल। राहुल गांधी पर ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने बोला हमला। कहा, अखाड़े में राजनीति करने आए रेसलर भी अब राजनेता हो गए, सब मोदी को हटाने में लगे। भारत को भगवा पाकिस्तान बनाने की कोशिश अल्पसंख्यकों के लिए हो सकते हैं वैसे ही हालत। पूर्व आईपीएस अधिकारी जूलियो रिबेरो बोले, जिस तरह के हालत आज पाकिस्तान में हिंदू ईसाई झेल रहे हैं, आने वाले समय में भारत में भी अल्पसंख्यकों को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन घोषित किया जाएगा सार्वजनिक अवकाश। अखिल भारतीय संत समिति ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। बीजेपी ने एक तरह से प्रभु श्री राम को कर लिया किडनैप। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत बोले, जब बीजेपी का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा पर लगी रोक। भारत सरकार की अपील पर मिली बड़ी राहत। केक पर शराब डालकर आग लगाना और फिर जय माता दी बोलना। एनिमल एक्टर रणबीर को पड़ा भारी, थाने पहुंचा मामला। दरअसल एक्टर पर कपूर फैमिली के क्रिसमस लंच के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने का लगा आरोप। 2023 में इंडियन फिल्मों ने कमाए 11,730 करोड़। 4 एडल्ट फिल्मों का कलेक्शन 1875 करोड़ के पार। देओल SR के रणवीर के नाम रहा साल।
अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुंबई में मनाई जाएगी दिवाली। महाराष्ट्र बीजेपी ने कहा, इस दौरान शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में मिलन कार्यक्रम होगा और भव्य रूप से उत्सव मनाया जाएगा। WFI से निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह ने पहलवानों पर लगाए राजनीति करने का आरोप। बोले, ये सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुके और अब राजनीति करने की भी फिराक में। घरों की बिक्री ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े। महंगे लोन और कीमत में 15% की वृद्धि के बावजूद धड़ाधड़ बिक रहे मकान। रियल एस्टेट सलाहकार फर्म इनोर्क ने दी जानकारी। अगर 3 साल तक इस्तेमाल नहीं किया सोशल मीडिया तो डिलीट होगा आपका अकाउंट। इस तरह के यूजर्स के लिए सरकार ला रही नया नियम। ससुराल वालों का जरा सा बुरा व्यवहार दहेज उत्पीड़न की क्रूरता में नहीं किया जा सकता शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया बड़ा फैसला। हरियाणा में मिड डे मील कर्मियों को अब 5 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। साल में सिर्फ एक बार देने होंगे 1500 रुपए। खट्टर सरकार ने किया ऐलान। कांग्रेस अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में भाग लेगी या नहीं, केरल कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकरन बोले, पार्टी के बड़े नेता अपना रुख करे स्पष्ट। कोहरे से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा हुआ कैंसिल। 32 जिलों में फोक का रेड अलर्ट। बुलंदशहर हाईवे पर 8 गाड़ियां आपस में टकराई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। का अच्छा होगा कि वो ज्ञान यात्रा निकाल लें। राम मंदिर के उद्घाटन पर 22 जनवरी को 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान। बाजारों में तैयारी जोरों पर। प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। जेडीयू की आज होने वाली अहम बैठक से पहले दिल्ली में लगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पोस्टों से ललन सिंह गायब। राजस्थान में पहली बार मंत्रिमंडल में हुई इतनी देरी। वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे दिग्गजों की बड़ी धड़कनें। इस बार ब्यूरोक्रेसी पर भी काम का कोई दबाव नहीं। योगी सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से बदला यूपी। हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त। भाजपा राम मंदिर पर कर रही राजनीति। एनसीपी चीफ शरद पवार बोले, मुझे इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया गया लेकिन मंदिर बनने से खुश हूं। मायावती को इंडिया अलायंस में पीएम पद का चेहरा बनाइए। बसपा गठबंधन में हो जाएगी शामिल। बसपा सांसद मलूक नागर का बड़ा बयान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में पीएम मोदी, सीएम योगी समेत 5 लोग रहेंगे मौजूद। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर के मुख्य पुजारी भी शामिल। पीएम मोदी रामलला को आईने में दिखाएंगे चेहरा। जी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर के मुख्य पुजारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सबसे पहले पीएम मोदी प्रभु श्री राम को आईने में उनका चेहरा दिखाएंगे। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 23 दिन पहले यानी 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं। 30 दिसंबर को मोदी श्री राम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर रोड शो करेंगे। इससे पहले रामलला की बन रही 3 मूर्तियों में से आज मंदिर ट्रस्ट एक का चयन करेगा। 22 जनवरी को रामलला की इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे से बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इनकार। कहा, जेडीयू की बैठक सामान्य। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, नीतीश लालू के चक्रव्यूह में फंसे अब कुछ दिन के सीएम। बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने की खबरों को खारिज कर दिया है। जब सीएम से यह पूछा गया कि चर्चा है कि आप एनडीए में जा सकते हैं तो इस सवाल को वे टाल गए। उन्होंने कहा कि भाजपा तो नैरेटिव सेट करती है, उसे आपको फॉलो करना है। उन्होंने कहा, जेडीयू एक और एक रहेगी, आप चाहे जितनी ताकत लगा लीजिए। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी ललन सिंह के इस्तीफे की खबर को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है, ये एक सामान्य बैठक है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कुछ ही दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, वह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसके लिए लालू यादव ने चक्रव्यूह रचा है। इस चक्रव्यूह का पहला कदम अवध बिहारी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाना है। उन्होंने कहा, यह तय हो गया है कि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहेंगे। अगले कुछ दिनों में बिहार को आरजेडी से एक सीएम मिलने जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा, नीतीश के पास एक रास्ता यही है कि वह तेजस्वी को सीएम बना दे और दूसरा जेडीयू का आरजेडी के साथ विलय कर दे। यही दो रास्ता है, अगर नहीं माने तो उनका जाना तय है।
बीजेपी ने एक तरह से प्रभु श्री राम को कर लिया किडनैप। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत बोले, जब बीजेपी का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। जी हां, राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश में लगातार सियासत जारी है। अब उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर अटैक किया है और कहा है कि ये कोई नेशनल इवेंट नहीं बल्कि बीजेपी का कार्यक्रम है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी का ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो अयोध्या जाएंगे। अयोध्या के न्योते को लेकर राउत ने कहा कि अगर यह मंदिर प्रशासन का कार्यक्रम होता तो राम मंदिर का समारोह अलग होता। उन्होंने कहा, वहां बीजेपी की सत्ता है। मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम को एक तरह से किडनैप कर लिया गया है। शिवसेना नेता ने कहा कि हम बीजेपी के न्योते का इंतजार करते हुए बैठे हैं। जब बीजेपी का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। संजय राउत ने आगे कहा कि बीजेपी कौन होती है रामलला का न्योता देने वाली, भगवान भक्त को खुद बुलाते हैं। उन्होंने कहा, भगवान राम पर जो राजनीति कर रहे हैं उनका भगवान राम से कोई रिश्ता नहीं है, ये चुनावी जुमला है। राउत ने कहा, अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है वो बीजेपी का कार्यक्रम है। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पूरे देश को बुलाया जाता।